5 से 11 फरवरी 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह का राशिफल मेष यानी एरिस राशि से। मेष वाले सबसे पहले एक बात को ध्यान से सुने। आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है? क्या धन जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, किस्मत का साथ जरूरी है? सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये सभी चीजें एक लड़ी में कौन पिरोता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं होगी ना, लाख आपके पास मौके आते रहे, आप उनको गवाते चले जाओगे। तो ये सप्ताह आपके लिए इसलिए अच्छा है कि आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। कभी आपको सराउंडिंग से मोटिवेशन मिलेगी, कभी आपको अपने घर से मोटिवेशन मिलेगी, कभी खुद से ही मोटिवेशन मिलेगी, और उसकी वजह से आप इस सप्ताह में उतना आगे बढ़ोगे जितना पिछले 2 महीने में भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो ऑप्टिमिज्म, आशा का संचार जो है, यह भी बहुत बढ़िया आपके लाइफ में बना रहेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि मेष राशि वाले जो लोग काम कारोबार ढूंढ रहे थे और अभी तक नहीं मिल रहा था ना, उनको काम कारोबार भी मिल जाएगा और परिवार का साथ भी बहुत अच्छे से मिलेगा। केवल घुटने या घुटनों से नीचे किसी अंग में दिक्कत आ सकती है, टखनों में दिक्कत आ सकती है, चलने में, पाँव में दिक्कत आ सकती है, या पैरों में दर्द रह सकता है। तो इसका भी उपाय बड़ा आसान है। केवल और केवल लाल फूल जो है मंडे वाले दिन शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये एनर्जीज का बैलेंस करना होता है। इससे क्या होगा कि आपको स्वास्थ्य की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरा सप्ताह आपके लिए रहेगा जबरदस्त अच्छा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वृष यानी टॉरस राशि पे। आपके लिए इस सप्ताह में जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अपॉर्चुनिटीज किस तरह से रोल प्ले करेंगी? इस सप्ताह में आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। अगर आपको पहले कुछ ब्लॉक सा लग रहा था ना, अब आपको रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। नए क्लाइंट्स मिलेंगे या आपको काम करने की नई ऊर्जा मिलेगी। इवन आपका किया गया काम जो है ना, ये बहुत एप्रिशिएट भी होगा। कोई लैंड एंड प्रॉपर्टी लेने के या कोई घर में नया वाहन आने के भी आपके योग बन रहे हैं। और अगर आपका कोई लोन रुका हुआ था ना, जिससे आप कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अब उस लोन के, आपकी फाइल के या प्रोसेस के भी आगे बढ़ने के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। इवन वृष राशि वाले जो लोग किसी मुकदमे में या विवाद में उलझे हुए थे, उसमें भी इस सप्ताह में उनकी बड़ी अच्छी विजय दिख रही है। यानी ओवरऑल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और प्रॉफिट्स वाला समय है। लेकिन इस समय में आपको रात में डिस्टर्ब्ड स्लीप्स मिल सकती हैं। बिना बात के चिड़चिड़ापन जो है मन पे हावी रह सकता है। तो ये चीजें ना हो, इसलिए थोड़ी सी मिश्री मंडे वाले दिन जो है ये शिवलिंग पे अर्पण करके आइए और फिर देखिएगा कि ये सप्ताह हर लिहाज से आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आपके लिए जो सप्ताह है ना, इसमें आपकी एक ब्रांडिंग जो बनी हुई है ना, वो बनी रहेगी। आपका इवन मान सम्मान बढ़ेगा और लोगों के मन में भी आपकी कही बात की ग्रेविटी, वजन बना रहेगा। और इसका जितना फायदा उठा के आप अपने काम कारोबार में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप इस सप्ताह में करिए। अदरवाइज इनकम सामान्य बनी रहेगी, यानी इनकम के ना कम होने के योग हैं, ना ही कोई बेतहाशा वृद्धि के योग हैं। उस लिहाज से ये समय जो है ये सामान्य रहेगा। लेकिन टेस्टिंग टाइम आएगा आपका अपने दाम्पत्य जीवन में, और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको लगेगा पार्टनर जो है आपके प्रति थोड़े असहिष्णु हो रहे हैं, इनटॉलरेंट हो रहे हैं, या आपको कुछ ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका अपने जीवन साथी से या पार्टनर से किसी ना किसी तरह का विवाद हो सकता है। और नो डाउट ये जो विवाद होगा ना, ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। इसमें आपको अपने काम में थोड़ी सी सेटबैक या अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी दिख सकती है। तो इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज है कि अगर कोई विवाद होता है ना, तो वाणी पे और अपनी भावनाओं पे संयम रखें, थोड़ी सी पेशेंस रखें, अपनी लेट गो बढ़ाएं। तभी ये जो सप्ताह है ना, ये आपके लिए रहेगा एकदम अच्छा। कच्चे दूध में काले तिल डाल के ना मंडे वाले दिन शिवलिंग पे चढ़ाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये चीजें भी तलवार की सुई बनती हैं और सारा सप्ताह आपके लिए रहता है फिट एंड फाइन। तो चलिए अब कर्क यानी कैंसर राशि वालों की बात करते हैं। शुरुआत थोड़ी सी निराशा से या शुरुआत थोड़ी नेगेटिविटी से हो सकती है। जो भी आपने प्लान किया हुआ था ना, आपको लगेगा कि ग्राउंड पे आके चीज़ों में वो प्लानिंग कामयाबी नहीं हो रही है। आप जो सोच के आ रहे थे वो चीज़ें वैसी चल ही नहीं रही हैं। इवन बिना बात के व्यर्थ की यात्राओं के भी योग बनेंगे। लेकिन घबराइएगा मत, सप्ताह का पहला हाफ ही ऐसा रहेगा। ज्यों-ज्यों सप्ताह आगे बढ़ेगा आपको सफलता भी मिलनी शुरू होगी, आपको इसके अलावा रिकॉग्निशन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस सप्ताह में आपके लिए जो मेहनत है ना, वो बहुत ज़्यादा लगती रहेगी। यानी 100% आउटपुट देके
50% रिजल्ट आएंगे। तो 100% रिजल्ट चाहिए तो इस सप्ताह में आपको 200% श्रम करना होगा। थकान जो है ये भी बनी रहेगी, शरीर तो थकेगा, मन भी थका रहेगा। आपको लगेगा कि बिना बात के ही समय बीता जा रहा है और फायदा कोई हो नहीं रहा है। बट डोंट वरी, ये एक टेम्परेरी फेज है, ये भी आके निकल जाएगा। आपको क्या करना है, सप्ताह के 7 दिन शनि मंदिर में जाइए और सरसों का तेल अर्पण करिए। चाहे शनि महाराज पे चढ़ा के आइए, चाहे वहां रख के आइए, कितनी भी क्वांटिटी में। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी एफर्ट जो है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको फायदा होता ही रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो वालों की। सबसे पहली तो ये बात है कि इस सप्ताह में जितने भी आपको अच्छी न्यूज आएंगी ना, वो आएंगी आपके पर्सनल रिलेशन से। ये आपके सामाजिक रिलेशन हो सकते हैं, ये आपका डीएनए यानी आपके बिल्कुल निकट जो परिजन हैं उनसे भी कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। संतान की तरफ से भी इवन गुड समाचार आ सकता है, या भाइयों बहनों के सहयोग की वजह से आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं। इवन इस सप्ताह में आपका कोई पुराना अगर कोई पेमेंट रुकी हुई थी, कोई धन अटका हुआ था, या कहीं से कोई आपकी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिल रही थी, उसके भी चीज़ों के थ्रू होने के या साधन बनने के योग बन जाएंगे। आपको लगेगा कि आपके लिए वो जो सिस्टम है ना अब चलना शुरू हो गया है, धन आने की उम्मीद या धन आ भी आपके हाथ में सकता है। इवन काम कारोबार में भी कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी कोई रेंटल इनकम थी ना, तो उसमें भी इस सप्ताह में आपकी बढ़ोतरी होने के आसार बन रहे हैं। चैलेंज 2 जगह पे रह सकता है नौकरी वालों को बॉस जो है ना उनसे किसी ना किसी तरह का विवाद या कहासुनी हो सकती है। और दूसरे हेल्थ को लेके थोड़ा सा आई साइट को लेके आपको कोई ना कोई चैलेंज आ सकता है। इसलिए यथासंभव जो है इन चीजों के प्रति सतर्क होकर चलिए। उपाय सरल उपाय है, आपने मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी जो होती है वो स्प्रेड करके आनी है, और हो सके तो एक तेल का दिया जला के आइएगा। बस इतना सरल उपाय और आपका सारा सप्ताह जो है ना आपकी फेवर में रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो वालों की। आपको पेशेंस बना के रखनी होगी, आपको घर पे भी पेशेंस बना के रखनी है और आपको अपने काम कारोबार में भी पेशेंस बना के रखनी है। क्योंकि बिना बात के ना इस सप्ताह में आपका ट्रिगर होने का समय चल रहा है, और ऐसे ही ट्रिगर होते रहेंगे ना तो ना घर में कोई आपकी बात को झेलेगा, ना ही वर्क प्लेस पे, और आप बिना बात के प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाएंगे। इवन आपने किसी से पेमेंट भी लेनी है ना तो मीठे बन के, डिप्लोमेटिक होके, पॉलिटिकली करेक्ट होके अपनी पेमेंट को मांगिए। नजर हटी दुर्घटना घटी, पेशेंस लूज करने का समय आपके लिए नहीं है। लाभ भी जो है ना ये एक नॉमिनल सा रहेगा, कम सा रहेगा। इसलिए इस सप्ताह में सब्र जो है ना यही आपका सबसे बड़ा टूल बन सकता है। इवन अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से भी बहुत सहयोग की आशा ना रखिए, आपको निराशा ही हाथ में लगेगी। अच्छी चीज इस सप्ताह में केवल एक हो सकती है, वो ये है कि परिवार के साथ कोई क्वालिटी टाइम बताने का समय मिल सकता है। उसकी वजह से मन थोड़ा सा रिजुविनेटेड या कह लीजिए फ्रेश फील करेगा। पीले फूलों का हार जो है ये मंडे वाले दिन आप अपने प्रभु के चरणों में, जिनको भी आप मानते हैं, मंदिर में जाइए, उनके चरणों में रख के आइए। यह सरल उपाय आपको इस सप्ताह में किसी भी बड़ी निराशा से बचा के रखेगा। चलिए अब बात करते हैं हम तुला यानी लिब्रा वालों की। आपके लिए जो सूर्य है ना इस सप्ताह में बड़ा जबरदस्त कमाल करने वाले हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि सरकार की तरफ से, रूलिंग साइड की तरफ से, अपने बॉसेस की तरफ से, सुपीरियर्स की तरफ से, व्यापार में है तो आपके सप्लायर्स की तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनकी रिकॉग्निशन मिलेगी, और उस वजह से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक या बहुत ज्यादा सफल अच्छा सा महसूस करेंगे। इवन अगर आप अपनी नौकरी में भी है ना तो आपका डंका बजेगा, आपके नाम का झंडा लहराएगा। मैं क्या कह सकता हूं इससे ज्यादा कि काम कारोबार में भी आपकी एक नई सी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश होने की तरफ जाएगी। आपको इस सप्ताह में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है, थोड़ा सा अपने क्लाइंट्स की बात को सुनना है। आप अगर बातों को इग्नोर करेंगे ना तो ये सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता का साइज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फाइनेंशियली भी चीजें जो हैं आपके ओवरऑल फेवर में ही रहेंगी, लेकिन परेशानी एक जगह पे रहेगी, और ये परेशानी होगी इन्वेस्टमेंट में। इस समय में कोई भी इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भावनाओं में बह के किसी भी जगह पे पैसे अटका मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ ओवरऑल एक सामान्य रहेगी, एवरेज रहेगी, लेकिन आपको इस सप्ताह में सबसे ज्यादा जो केयरफुल रहना है ना वो रहना है अपने पैसे के बैलेंस को लेके। क्या सरल उपाय है आपके लिए? उपाय है कि गाय का घी किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए, क्वांटिटी कोई भी रहे, बस गाय का घी लेके किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा या जिस भी धर्म स्थान को आप मानते हैं वहां पे उसको रख के आइए। इसको मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन कराइएगा, पूरा सप्ताह जो है आपकी फेवर में रह जाएगा। तो चलिए अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करें तो ओवरऑल काम कारोबार में जो परिस्थितियां हैं ना
ये आपकी फेवर में रहेंगी। इस समय में जो सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना कि जो आप करते आ रहे थे आप उससे हटके कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आप हटके बेहतर करेंगे ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करेंगे, और वो तुरंत आपको रिजल्ट देना भी शुरू करेगा। और जब रिजल्ट आएंगे ना, मजा आएगा, क्योंकि फिर आपके जीवन में इस साल में जो भी आपकी बढ़ोतरी होनी है ना, उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस सप्ताह में कंपिटिटर्स परेशान करते रहेंगे, जो लोग आपसे जलते हैं वो बिना बात के आपकी लाइफ में अड़ंगे डालते रहेंगे। विवादों से बचें, आर्गुमेंट में नहीं जाना है, लेट गो बढ़ानी है। लोग जो मर्जी कहते रहें, विरोधी जो मर्जी कहते रहें, उनसे बचिए। एकदम अचानक से कोई आपका रुका हुआ काम बन सकता है, धन लाभ हो सकता है। जो भी आपने पिछले कुछ समय में अपने काम कारोबार में कुछ अच्छा करने की सोची थी ना, अब वो चीजें आपको फलीभूत होती हुई दिखेंगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। इस सप्ताह में आपकी वाणी आपके धन और आपके सुख से सीधा कनेक्ट कर रही है, इसलिए जितना वाणी को खराब करेंगे उतना ही इस सप्ताह में आप मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। सप्ताह के सातों दिन आपने हनुमान चालीसा का और एक बजरंग बाण का पाठ करना है। कोशिश करिए कि इस पाठ से पहले श्री राम जय राम का पाठ करके फिर ये पाठ शुरू करिए। सारा सप्ताह ईश्वरीय ऊर्जा जो है आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं धनु यानी सेजिटेरियस की तरफ। काम कारोबार में आपका जो वर्क प्लेस या वर्क डोमेन है ना, उसमें आपकी इज्जत बहुत बढ़ने जा रही है, उसमें आपका नाम, आपकी गुडविल बहुत बढ़ने जा रही है। इवन आपको अगर पिछले कुछ समय से फील हो रहा था ना कि सिर्फ समय वेस्ट हो रहा है, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, वो समय भी वेस्ट नहीं होगा, वैल्यू भी ऐड होगी। और काम कारोबार में कुछ ऐसा नया आप करेंगे जिससे आने वाले समय में आपको बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इस समय में ना अपनी एक नेटवर्किंग बना के रखिए, खूब सारे नए लोगों से मिलिए, पुराने खोए हुए जो भी संबंध हैं उनको रिवाइव करिए। ऐसा करने से ना ये इस समय में क्या है, सितारा ये संबंधों को अनुकूल करने में बड़ा अच्छा है, और जितने आप संबंध अच्छे करेंगे उनका फायदा आपको आने वाले सप्ताहों में, महीनों में मिलने जा रहा है। हालांकि आपका जो ओवर एंगर करने की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है ना, ये इस सप्ताह में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान कर सकती है। इवन आपको संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं कोई टेंशन का सामना करना पड़ सकता है, या आपको बच्चों से कोई ना कोई ऐसा आर्गुमेंट हो सकता है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब रखे। तो उपाय क्या किया जाए? केवल एक उपाय है, मुट्ठी भर मिश्री आपने शिवलिंग पे अर्पण करनी है मंडे वाले दिन। ऐसा करने के बाद क्या है कि ना संतान पक्ष से ना ही आपके एंगर की वजह से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओवरऑल सारा सप्ताह जो है ना, ये आपकी फेवर में चलता रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। आप लोगों के लिए पूरी तरह से किस्मत कनेक्शन का समय है। आपको लगेगा कि किस्मत का साथ मिल रहा है, आपको लगेगा भाग्य की देवी आप पे मेहरबान हो रही है, रूलिंग साइड से भी आपको फेवर मिलेगी, सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई फेवर मिलेगी, और आप अगर नौकरी में हैं तो अपने बॉसेज या आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके भी आपको रिकॉग्निशन या प्रेज मिल सकती है। आपको धन की प्राप्ति जो है ना, जो भी अपने व्यापार में है उनको तो क्लाइंटेज बढ़ने की वजह से धन, जो नौकरी में है उनको किसी ना किसी तरह का इंसेंटिव या टारगेट पूरा होने की वजह से एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति हो सकती है। और स्पेशली क्या है कि कंपटीटर्स इस समय में आपके सामने नहीं टिक सकते हैं, कंपटीटर्स पे पूरी तरह से विजय का समय है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ओवरऑल आपको संबंधों में कह लीजिए, काम कारोबार में कह लीजिए, आपको पूरी तरह से प्रॉफिट्स का ही समय है। डाइजेशन सिस्टम खराब रहेगा, इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहेगी, उसको आप खुद संभाल के रखिए। बाकी हर चीज जो है पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएगी। सफेद फूलों का हार अपने इष्ट पे चढ़ाइए मंडे वाले दिन, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह हेल्थ के मामले में भी आपका साथ देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आपको सबसे पहले क्या है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। इस समय में मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलेगी, मोटिवेशन हमारे शरीर का, हमारे मन का टूल है। मोटिवेटेड मन जो होता है ना, ये तरक्की की तरफ लेके जाता है। आसपास के साधन तो बाद में दिखते हैं, सबसे पहले तो अंदर से किक आती है ना, तो ही इंसान जो है आसपास की सराउंडिंग को एज अ टूल यूज कर पाता है। तो इस समय में ना मन वैसे बुझा बुझा रहेगा, लेकिन अगर आप अपना आत्मबल बना के रखते हैं, अपनी मोटिवेशन बना के रखते हैं ना, तो फिर सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त रहेगा। हालांकि काम में, वर्क प्लेस पे आपको कार्यभार जो है, वर्क का जो स्ट्रेस है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन काम को कल पे मत टालिएगा, काम को लगातार कंप्लीट करिए। वर्किंग आवर चाहे बढ़ा दीजिए, आपको लेयर में इस सप्ताह में नहीं रहना है, किसी भी तरह की आपको छुट्टी अलाउड नहीं है। इस समय में आपके थोड़े से कामों में वैसे डिले भी होने जा रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। सर दर्द रह सकता है या बाल झड़ने की समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है। आपको क्या करना है, मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में जाना है। आप शिव मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, और वहां पे आप कोई ना कोई अनाज रख के आइए, क्वांटिटी आपकी मर्जी की। यह उपाय पूरा सप्ताह आपकी फेवर में करने में आपका बड़ा सहायक रहे। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत में ही जो आपने सोचा हुआ है ना, वैसा नहीं होगा। कोई भी काम कंप्लीट होने के मुहाने पे होगा,
तो आपको थोड़ी सी उसमें विलंब होता हुआ दिखेगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपने जो भी योजनाएं बनाई है ना, उसमें फेलियर आ रहा है। इवन आर्थिक क्षेत्र में भी आपका धन अटक सकता है। जहां से धन आने का वायदा था वो अभी पोस्टपोन हो सकता है, डिले हो सकता है। इवन आप अगर किसी ऐसे लोन को डिसबर्स कराने के किसी भी फिक्र में थे ना कि जिससे आपके कुछ रुके हुए काम बनेंगे, वो लोन भी आगे जा सकता है। इवन आपने जिनको कुछ पैसे देने भी थे, उसमें भी आपको थोड़ा और टाइम लेना पड़ सकता है। और आपका जो अपना धन भी है ना, उसकी भी थोड़ी सी आपको लगेगा कि जैसे बरकत खत्म हो रही है। तो पैसे के लिहाज से एक सामान्य या सामान्य से थोड़ा कम सप्ताह है। घर के किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ का आपने ज्यादा ध्यान रखना है और ट्रैवल जो है थोड़ा केयरफुली करना है। इस सप्ताह में ट्रैवलिंग को पूरा प्लान बना के करेंगे तो ही वो ट्रैवलिंग जो है आपको फायदा दे सकती है। और आपको इस सप्ताह में सबसे ज्यादा जो केयर करनी है ना, वो करनी है गर्दन से ऊपर ऊपर के अंगों की, दांतों की, नोज, एयर, थ्रोट, आईज, इस तरह के अंगों की आपको थोड़ी ज्यादा केयर करनी है। इनमें कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सेल्फ मेडिकेशन इस सप्ताह में आप कृपया ना करें। तो उपाय क्या किया जाए इस सप्ताह में? या तो नीम की दातुन जो है उसको यूज करिए। अगर प्रैक्टिकली आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ये दातुन वगैरह प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर एक सरल उपाय, ये उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पेड़ के साथ। पीपल के पौधे को आप मंडे सवेरे जल दे के आइए और उसके नीचे आप एक घी का दिया जला के, घी कोई भी हो सकता है, उसका एक दिया जला के आइए। केवल इतना भर उपाय जो है इस सप्ताह को आपके लिए बहुत फेवर में करेगा। तो दोस्तों, ये था आपकी राशियों के लिए इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को, फिर अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो ये तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।